पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, साफ सारी सुंदर सारी को लेके हम जो अभी काम कर रहे हैं कि मतलब जो भी यहाँ पे गार्बेज है हम लोगों को ये निकालना है। और इसके लिए जो हमें मतलब नौजवानों से जो सपोर्ट मिल रहा है वो वही चाहिए। और बाहरी जो कंपनीज हमारे साथ काम कर रही है जैसे वेस्ट वॉरियर हो गया, एक दो कंपनी जैसे पांडवास ने हमारे साथ काफ़ी हेल्प हेल्प करी थी। तो उन लोगों का सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इतने बाहर से आके हमारे गाँव के बारे में कुछ सोचते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस गाँव को उस फ़ील पे, उस नेचर में मतलब जो लोग देखने आते हैं ना, उसको ही दिया जाए। अब ये दिमाग में कैसा है मतलब काफ़ी टाइम पहले ना यहाँ पे फ़ॉरेनर्स बहुत आते थे। धीरे-धीरे फ़ॉरेनर्स ने आना कम कर दिया क्योंकि उनको गार्बेज बहुत दिखता है। अब वो नेचर मिलता ही नहीं है उनको जिस चीज़ के लिए वो यहाँ पे आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको फिर से वही करा जाए जो था। तो इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए होता है भाई, मतलब बिना एक के कोई भी कुछ भी नहीं, एक चना भार नहीं फोड़ सकता। सब लोगों का सहयोग चाहिए होता है, तभी जाके काम होता है। बाकी कल बारिश हुई थी शाम को तगड़ी वाले, और उसके बाद आज फिर से बढ़िया मौसम खुल गया है। अब मैं व्लॉग बहुत पहले टाइम से बना रहा हूँ, तो काफ़ी लोग जानते होंगे मुझे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, काफ़ी लोग नए जुड़ रहे हैं। तो सबके लिए बता दूँ कि मेरा नाम मयंक नेगी है। मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और सारी मेरा गांव है, ऊखीमठ ब्लॉक है। और एक सुंदर सा गांव है पर्यटन गांव सारी, जहाँ पे ऊपर देवरिया ताल है और सामने हमारे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का मंदिर है। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे भी। बाकी हमारा जो गांव है ना, वो पर्यटन की दृष्टिकोण से बढ़िया गांव है। यहाँ पे सब मतलब साल भर ही टूरिस्ट रहता है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे होम स्टे भी है, होटल भी है। तो फैमिली बिजनेस है, इसीलिए मैं यही काम करता हूँ, अपना फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, अपना होम स्टे और होटल को चला रहा है। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी अभी हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, मतलब अपने गाँव को सुंदर बनाने की। तो आप लोग भी अपने गाँव को ऐसे कर सकते हैं, आप लोग भी अपने गाँव को सुंदर बना सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हमसे मोटिवेशन लो, क्योंकि हमारा गाँव सच में बहुत गंदा है। अभी हम साफ़ कर रहे हैं, अभी हमें मतलब वो चीज़ें दिखती हैं, जब हम साफ़ करते हैं ना तो हमें दिखती हैं कि हाँ, काम हो रहा है। तो इस चीज़ की डेली अपडेट भी आती हैं। मतलब जब भी हम काम करते हैं तो हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, सारी गाँव पर्यटन गाँव सारी करके। उसको मैं ही हैंडल करता हूँ, तो जितने भी गाँव में एक्टिविटी होती हैं तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो आपको वो फ़ॉलो करना है। तो वहाँ पे जाइए, अपना प्यार दिखाइए और हमारे गाँव की जो दशा और दिशा हम कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ जुड़िए कि कैसे क्या था, कब क्या था और अभी कैसा है। मतलब अभी तो मेरे को लगता है काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत हमने कबाड़ निकाला और बहुत निकालना बाकी है। तो उसके लिए सभी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा साथ दीजिए और इस गाँव को सुंदर बनाइए। और ये गाँव मेरा ही नहीं, आप सभी लोगों का, जितने व्यूअर्स हैं, आप आते हैं ना तो यहाँ पे मतलब जितना भी तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं अपने गार्बेज को अपने पास रखिए, डंप स्टोर में डालिए, अपनी प्लास्टिक बोतल का यूज़ कम से कम करिए। उन चीज़ों में करके आप हमारे गाँव को साफ़ बना सकते हैं और इस नेचर, इस ब्यूटी को देखने के लिए आ सकते हैं। अब हमारा जो होटल है वो ये है और होम स्टे थोड़ा-सा ऊपर में है। यहाँ से व्यू तो एकदम भाई ज़बरदस्त आता है और होटल बहुत कंफर्टेबल है। आपको मतलब रोड पे ही कनेक्टेड है और इसके लिए थोड़ा-सा ट्रैक करना पड़ता है। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी चाहिए आप वहाँ पे आ सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे हमारा एक ओरियो भी है भाई, हमारा पेट है। ऐसे बैठा मिलता है ये बा गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग। दादी आज सुबह-सुबह नहा गई आज। ठंडा हो गया नहीं आज दुनिया भर का? आज नहाना भी ज़रूरी था, क्या करें। ले रोटी खावा आराम से, आज मैगी बनाई आज। हम लोग कभी-कभी ना मैगी में भी खा लेते हैं रोटी, मतलब जब सब्ज़ी नहीं मिलती ना इमरजेंसी में। अभी जैसे कल पापा मार्केट गए नहीं थे, तो सब्ज़ी थी नहीं घर पे, तो परवेश ने फट से मैगी बना दी और दादी मैगी में ही अभी रोटी खा रही है। बॉक्स तो कल भी आ जाएगा। हाँ बस। ये हमारा वही भाई है जिसकी परसों शादी हुई थी और इससे शादी का एक्सपीरियंस पूछना चाहते थे कि कैसी चल रही लाइफ, लेकिन वो बता ही नहीं रहा है। अब पिछली बरसात में ये वाला जो दीवार थी ना, ये टूट गई थी, तो अभी वही लगा रहे हैं, इसको लगाएंगे और इसमें जितने भी पत्थर कम पड़ रहे हैं वो ऊपर घर से लेके आ रहे हैं यहाँ पे, फिर इसको लगा देंगे। और काम करते करते इन लोगों का खाना भी यहीं पे बनेगा। क्या बनेगा आज? दाल भात एंड सब्जी। दाल भात एंड सब्जी बनेगा। अरे वाह। अब पहाड़ों में लाइफ कितनी टफ होती है और कितने एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। तो ये यहाँ से साफ दिख रहा है भाई, ये इतना छोटा खेत है, ठीक है। इसका जो पुस्ता टूटा हुआ है, जो पगार टूटा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक टूटा हुआ है। अब इस पे फालतू में लग गया ना पैसे। जैसे प्लेन्स में होता तो इसकी दीवार की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन पहाड़ों में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पैसा खा लेती हैं।
ये सबकी निकालनी है क्या? तो कफल फेस्टिवल परसों ख़त्म हो गया था और अभी ये लोग मतलब पांडवास के कुछ लोग ना इधर ही रुके हुए थे वॉलेंटियर्स। तो ये लोग अभी जा रहे हैं और इनको बाय कर, टाटा बोल, ध्यान रखना अपना अपना। बाय कर, बाय कर। अब ये जो हम कबाड़ इकट्ठा करके मतलब देहरादून भेज रहे हैं तो वो अपने घर से ही शुरुआत करते हैं कि कैसे करना है। तो ये जितना भी आजकल होम स्टे में जो भी कबाड़ हुआ था ना तो उसको इकट्ठा करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत मुझे लगता है अपने घर से हो तो वो बढ़िया है। तो ये हमारे पास कट्टे हैं, तो इन कट्टों में जो भी हमारे पास ये कबाड़ है ना इसको अलग अलग करते हैं। तो ये प्लास्टिक का जितना भी सामान है मैं इसमें डाल देता हूँ। अब सबसे पहले अपने घर से इनिशिएटिव करना चाहिए, शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। मेरा घर का कबाड़ बताऊं कहाँ जाता है? मैं सीधे जला जाता देती हूँ। जलाना ही तो नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। देख इधर आ, ये डस्टबिन है गीले कूड़े का, ठीक है। इसमें सिर्फ गीला कूड़ा रहेगा। गीला कूड़ा क्या होता है? जो तुम्हें प्रकृति देती है, यानी कि जिसका खाद बन सकता है, ठीक है। और ये आ गया आपका सूखा कूड़ा जिसको मानव बनाता है। तो ये सूखा कूड़ा इसमें आएगा, गीला कूड़ा इसमें आएगा, ठीक है। ये चीज़ें अलग हो जाएंगी, फिर ये खाद में आ जाएगा, ये चीज़ें बाहर लेके जाएंगे। करना कैसा है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल ना एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं। तो एक ही दिन में हम दे देते हैं, जब भी गाड़ियाँ आती हैं, या कांच की बोतल एक दिन में दे देते हैं। लेकिन एक गीले कूड़े के लिए हमें यहाँ पे एक गड्ढा बनाना पड़ेगा जिसमें वो खाद बन जाए और ये सीधा जाएगा नीचे गाड़ी में। अब यहाँ भी मिट्टी निकाल रहे हैं और ऊपर देखो मौसम फिर से ख़राब होने लग गया। अब कैसे ऐसा ना हो कि वो गड्ढा कर दे तब तक बारिश आ जाए उसमें। इन गर्मियों के टाइम पे ये बारिश का मसला कुछ अलग ही माहौल खड़ा कर देता है। अब शाम को अगर बारिश आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी अब खेतों में भी ना ये गेहूं और जौ तो पक ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ देखो घरिया भी पक गया, यानी सरसों भी अब धीरे धीरे हो रहा है। ये देखो मस्टर्ड, आजकल लोग इन्हीं पे लगे हुए हैं, सब लोग यही निकाल रहे हैं आजकल। चलो अपना हेलमेट और ये भी रेडी हो गया, कल मैं जाऊँगा साइकिलिंग के लिए। पर भी सो गया है और मैं भी सो रहा हूँ भाई। तो मिलते हैं आपको कल साइकिलिंग में सुबह सुबह। तो मिलता है आपको नए ब्लॉग में।